क्या आपने कभी सोचा कि अगर इंसानों के पास अपना जेंडर बदलने की सुपर पावर होती तो यह दुनिया कैसी दिखती? सुनने में ये किसी हॉलीवुड की साइफाई फिल्म या मार्वल सुपर हीरोज की कहानी लगती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे इसी प्लेनेट पर समुद्र के गहरे पानी में एक ऐसा जीव रहता है जो रोज इस चमत्कार को सर्च करता है। मैं बात कर रहा हूँ हम सबकी फेवरेट ब्राइट ऑरेंज और व्हाइट लाइन वाली क्लाउन फिश की। जी हाँ, वही प्यारी मछली जिसे आपने डिज्नी की फाइंडिंग नेमो मूवी में जरूर देखा होगा। मूवी में तो नीमो बहुत ही इनोसेंट और सीधा साधा दिखाया गया था, लेकिन असल जिंदगी में इस मछली के ऐसे अजीब और हिला देने वाले राज हैं जिसे जानकर बड़े बड़े साइंटिस्ट के भी होश उड़ गए थे। आज हम क्लाउन फिश की जिंदगी के उसी सबसे बड़े और अजीब सच का पर्दाफाश करेंगे। तो अगर आप भी इस समुद्री जादू को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो का एक सेकंड भी स्किप मत करना। चलो बिना किसी फालतू बकवास के सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखो यार, अगर आपको लगता है कि समुद्र में मछलियाँ बस बिना किसी रूल के आराम से तैरती रहती हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। समुद्र की गहराइयों में क्लाउन फिश कभी अकेली नहीं रहती। यह हमेशा एक छोटे से परिवार या ग्रुप में रहती है और इस परिवार का कानून इतना सख्त होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस पूरे झुंड पर यानी पूरे ग्रुप पर सिर्फ एक ही मछली राज करती है जो पूरे परिवार में सबसे बड़ी, सबसे गुस्से वाली और सबसे ताकतवर फीमेल होती है। बाकी के सारे सदस्य छोटे छोटे मेल्स होते हैं, यानी इस परिवार में सिर्फ रानी का कानून चलता है। लेकिन असली ट्विस्ट यानी कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब आता है जब किसी बीमारी की वजह से या किसी दुश्मन के हमले की वजह से इस ग्रुप की रानी यानी मेन फीमेल मछली मर जाती है। अब नॉर्मल दुनिया में क्या होता है, अगर लीडर मर जाए तो ग्रुप बिखर जाता है, पर क्लाउन फिश के परिवार में ऐसा नहीं होता। यहाँ शुरू होता है नेचर का सबसे बड़ा और शॉकिंग जादू। जैसे ही रानी मरती है, ग्रुप का जो सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग मेल होता है उसके दिमाग और शरीर के अंदर अचानक से तेजी से केमिकल और हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। उसका शरीर अंदर से बदलने लगता है और देखते ही देखते वो मेल पूरी तरह से एक फीमेल में बदल जाता है, यानी उसका जेंडर ही बदल जाता है। साइंस की भाषा में इस धांसू प्रोसेस को सीक्वेंशियल हर्मैफ्रोडिटिज्म या फिर प्रोटैंड्री कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि नेचर ने इन छोटी सी मछलियों को इतनी बड़ी और अजीब सुपर पावर क्यों दी है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, समुद्र का गहरा पानी बहुत ही खतरनाक होता है, जहाँ हर वक्त बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाने के लिए घूमती रहती हैं। ऐसे खतरनाक माहौल में अपनी प्रजाति यानी अपनी स्पीसीज को बचाए रखने और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एग देने वाली फीमेल का होना सबसे जरूरी होता है। अगर रानी मर जाए और ग्रुप में कोई दूसरी फीमेल बचे ही ना तो उनका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। दूसरी फीमेल ढूंढने के लिए अगर ये मछलियाँ अपने घर को छोड़कर अपने घर से बाहर जाएंगी तो बाकी शिकारी इन्हें खा जाएंगी। इसलिए नेचर ने इन्हें एक ऑटोमेटिक सिस्टम दिया है ताकि बिना अपना घर छोड़े ग्रुप का सबसे ताकतवर मेल रानी बन सके और अपना परिवार चला सके। है ना गजब? सोचो, अगर इंसानों के पास भी ऐसा जेंडर बदलने वाला ऑटोमेटिक सुपर पावर होता तो क्या होता? आपका दिमाग इस बारे में क्या सोचता है? मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। अगर आप हमारे शॉर्ट वीडियो के मदद से इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो नीचे दिए गए फैक्ट फाइंडर से सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि ऐसे ही हिला देने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।